हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम दीदी के यहाँ आए हुए हैं दौज के लिए। तो दौज मनसने के बाद, खाना वाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए। तो दोपहर का टाइम है, 1 बज गया था और बच्चों को हम साथ लेकर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर मैं, दीदी, मम्मी और मेरे हस्बैंड ही जा रहे हैं। बच्चे रहेंगे घर पर ही। तो हम सब लोग बैठ गए गाड़ी में और जैसे ही घर से निकले और मेन रोड तक आए तो इतना ट्रैफिक था। 1 घंटा या आधा घंटा मान लो कि हम वहाँ पे खड़े रहे उस जाम में। और मेरी हालत हो गई थी ख़राब, मेरे चेहरे से आप देख ही सकते हैं, क्योंकि सुबह के घर से निकले हुए हैं। मुझे तो बहुत थकान हो गई थी। और कुछ मम्मी ने आगे और बिठा दिया। मैं दीदी से कह रही थी कि आप बैठ जाओ आगे, मैं पीछे बैठूँगी। दीदी आगे नहीं बैठी है, पीछे गप्पे मारती हुई जा रही हैं आराम से, और मैं आगे बोर होती जा रही थी। जब ये सुंदर सा व्यू आया पहाड़ों का, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये पहाड़, हरियाली बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मम्मी को ये सब इतना पसंद नहीं है, तो वो इन पहाड़ों को देख के यही कह रही थी कि लास्ट अभी बारिश के टाइम पे कितनी लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुई थी, लोगों का कितना नुकसान हुआ था। तो मुझे तो ये पहाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो यही कह रही थी यहाँ पे। और फिर हम आगे की ओर निकल पड़े, मस्त व्यू एंजॉय करते हुए हम पहुँच गए श्याम बाबा के दरबार। तो यहाँ गाड़ी को हमने थोड़ी दूरी पे पार्क कर दिया था, यहाँ से हमें पैदल जाना था। तो मैं, मम्मी, हम जा रहे थे और हस्बैंड पीछे से आ रहे हैं, क्योंकि वो पार्किंग में चले गए थे गाड़ी पार्क करने के लिए। फिर हम आ गए मार्केट में, जहाँ से हमें प्रसाद लेना था। तो यहाँ पे कई तरह का प्रसाद मिलता है, लड्डू का है, पेड़े मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स का या चूरमा वगैरह का, जो ड्राई सा चूरमा होता है उस तरह का प्रसाद मिलता है। तो सब लोगों ने आपस में सलाह मशवरा करके डिसाइड किया कि लड्डू का प्रसाद लेते हैं इस बार। दीदी कह रही थी लास्ट टाइम आए थे तो हमने पेड़े का प्रसाद लिया था, मैं यही कह रही थी कि इस बार लड्डू का ले लेते हैं। मुझे लड्डू का प्रसाद बहुत पसंद है। प्रसाद लेने के बाद जैसे ही निकले तो फूल वाले भैया दिखे, तो मैं दीदी को कह रही थी, दीदी रुक जाओ, मुझे फूल ले रहे हैं यहाँ से, बाबा के लिए लेके जा रहे। तो दीदी ने और मैंने दोनों ने फूल लिया और हम लाइन में लग गए। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जगह जगह स्क्रीन लगी जहाँ पे बाबा के दर्शन होते हैं। तो हम लाइन में लग गए। भीड़ काफ़ी थी उस दिन, क्योंकि छुट्टी वाला दिन था, सब लोग आए हुए थे। तो भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रहे थे हम धीरे धीरे ही। लेकिन जब बाबा के दर्शन हुए तो यकीन मानिए, भीड़ में लगना, खड़े होना, ये सब वर्थ इट लग रहा था, क्योंकि मन को इतनी शांति और इतना सुकून मिला दर्शन करने के बाद। और हम काफ़ी टाइम से प्लान कर भी रहे थे कि हमें जाना है, लेकिन हो ना, कभी कुछ काम निकल आता तो जा ही नहीं पा रहे थे। फाइनली जब गए, दर्शन हुए, तो सच में मन को इतनी शांति और इतना सुकून मिला कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। और प्रसाद और जो फूल हम लेके गए थे वो हमने बाहर से ही मन से ऐसे समर्पित किए। बहुत से लोग फूलों को फेंक रहे थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो हमने ऐसे ही प्रसाद हल्का सा, जहाँ पर वो कुछ लगा रहता है वो ट्रे वगैरह से, उसमें थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाया और हम बाकी सब अपने साथ लेकर आ गए थे बाहर। फिर यहाँ मार्केट में बहुत सारी चीज़ें लगी थी, तो मम्मी और मैं अपने लिए चूड़ियाँ देख रहे थे, मम्मी कड़े देख रही थी और मैं चूड़ियाँ देख रही थी अपने लिए। और मेरे हस्बैंड ले रहे थे, यहाँ पे खाटू श्याम बाबा की फ़ोटो लगी रहती है, वो पेन चल रहे हैं, तो वो पेन ले रहे थे अपने लिए। और दीदी ने भी अपने लिए कुछ ना कुछ यहाँ से सामान लिया। उसके बाद हम दूसरी दुकान पे गए। यहाँ से चूड़ियाँ इतनी पसंद नहीं आई, तो दूसरी दुकान पे देखी तो वहाँ पे अच्छी अच्छी आ रखी थी। तो बाज़ार में भी काफ़ी रौनक थी यहाँ पे मार्केट में। फिर हमें हल्की फुल्की सी भूख लगने लग गई थी, तो शाम का समय हो गया था, तो हमने कहा कि चलो चाय वगैरह पी लेते हैं, कुछ छोटा मोटा चीज़ खा लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे सिर्फ ढोकले और कढ़ी कचौड़ी वगैरह थी, तो मुझे कढ़ी कचौड़ी नहीं खानी थी, तो मैंने अपने लिए ढोकले लिए हैं। और दीदी ने, मम्मी ने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे कढ़ी और कचौड़ी लिए हैं। और जो दोनों ही चीज़ें थी उनमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, ना ढोकले टेस्टी थे और ना ही कढ़ी और कचौड़ी। कढ़ी तो ऐसे लग रही थी जैसे दाल हो, तो दीदी को भी पसंद नहीं आया, ना मुझे पसंद आया बिल्कुल भी, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन ले लिया था तो क्या तक करना था, खाना तो था ही। फिर तो खा पी के फिर हम चले आगे की ओर गाड़ी की तरफ, जहाँ पे पार्किंग में हमारी गाड़ी, और दीदी यहाँ पे बाबा का जयकारा लगा रही थी। तो हम आ गए हैं पार्किंग में। तो शाम का समय हो गया था, लगभग 6 बज गए थे और सनसेट भी हो रहा था। कुछ लोग तो अभी दर्शन के लिए आ रहे थे और कुछ लोग जा रहे थे यहाँ पे। तो हमने गाड़ी में प्रसाद, फूल वगैरह रखे। मम्मी गई थी मुँह हाथ धोने के लिए, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है, तो हम उनका वेट कर रहे थे जब तक। तो बच्चों के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि कब तक आओगे, कब तक आओगे, क्योंकि वो लोग भी वेट कर रहे थे घर पे। तो हमने उन्हें यही कहा था कि अभी तो हम निकले यहाँ से, टाइम लग जाएगा थोड़ा सा हमें। फिर हम मार्केट में निकले तो अंधेरा हो चुका था बिल्कुल, ये देखिए रोड पर। और दिवाली की डेकोरेशन अभी तक हो रखी है, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। फिर आगे कुछ टाइम के बाद, हम आगे आने के बाद हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं, क्योंकि हल्की हल्की ठंड सी लग रही थी। और ऐसी ठंड में कुल्हड़ वाली चाय मिल जाए तो सच में मज़ा आ जाता है, और मुझे तो स्पेशली कुल्हड़ वाली चाय बहुत पसंद है। तो यहाँ भूख तो मैं नहीं थी, ना मम्मी को थी, ना मुझे थी। फिर इन्होंने कुछ मंगाया यहाँ से खाने के लिए और चाय मंगाई।
तो पहले तो मैंने कहा कि मुझे नहीं खाना, लेकिन जब कोई नहीं खा रहा था मुझे लगा यार फेंकना पड़ेगा, पैसे गए हैं, थोड़ा सा खा लेते। तो दीदी कह रही थी पहले तो मना कर रही थी, अब खा रही हो, तो मैंने थोड़ा सा खाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।